किसान का बेटा। डेनमार्क की लोक कथा। बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले किसी गांव में, डेनमार्क के किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो दिन भर खेतों में मजदूरी करता था। उसका एक बेटा था। उसका बेटा और उसकी पत्नी भी उसके काम में हेल्प करते थे। मतलब वो सब मिलके खेतों में मजदूरी करते थे, सब मिलके। एक बार पूरे देश में अकाल पड़ गया। एक बार पूरे देश में अकाल पड़ गया। किसान ने जो भी कुछ कमाया था वो सब खर्च हो गया। भूखों मरने की नौबत आने लगी। कुछ खाने को बचा नहीं था। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, चलो हम सब शहर में चलते हैं, वहां चलकर मजदूरी करेंगे। दूसरे दिन दूसरे दिन तीनों शहर की तरफ चल दिए। दूसरे दिन तीनों शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते वे एक जंगल में जा पहुंचे। तभी एक जोर का तूफान आया। बहुत जोर का तूफान आया, आंधी चलने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी। तूफान खत्म होने पर किसान ने खुद को एक पेड़ के नीचे बैठा पाया। और तूफान में सब लोग बिछड़ गए थे। सब लोग बिछड़ गए थे। उसकी पत्नी और बेटे का कहीं भी अता पता नहीं था। और जंगल में ढूंढे भी तो कहाँ, कैसे पता लगेगा कि किस तरफ गए हैं, कहाँ गए हैं, कैसे। किसान चलता रहा। उसने कहा चलो शहर चलता हूँ, हो सकता है कि वहां मिल जाए, क्योंकि हम सब शहर ही जा रहे थे। तो चलते चलते किसान की भेंट एक बोने से हुई, एक बोने आदमी से हुई। किसान ने उसे बताया, मेरी पत्नी और मेरा बेटा तूफान में बिछड़ गए हैं। मैं कई दिनों से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। बोने आदमी को किसान पर दया आ गई। वो उसे अपने घर ले गया। किसान को उसने रोटी और दूध पीने को दिया। उसे दूध रोटी खाने को दी और दूध पीने को दिया। किसान ने बोने आदमी को धन्यवाद दिया और जाने लगा। लेकिन लेकिन बोने आदमी ने उसे जाते जाते एक बटुआ दिया और ये भी कहा कि जब जरूरत हो पैसे निकालते रहना, और ये बटुआ कभी खाली नहीं होगा। ये जादुई बटुआ है। जब भी जरूरत हो पैसे निकालते रहना और बटुआ कभी खाली नहीं होगा। किसान ने उसका फिर धन्यवाद दिया। अब उसने कहा, अब मैं चलता हूँ। लेकिन जाते जाते बोने आदमी ने उसे फिर टोका और कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें बटुआ तो दे रहा हूँ, तुम्हें पैसे की जरूरत जब भी मिलेगी ये बटुआ तुम्हारे काम आएगा, और ये कभी खाली नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। तुम्हारे बेटे को 14 साल की उम्र का होते ही मैं उसे ले जाऊंगा। मैं उसे ले जाऊंगा। किसान रोने लगा, ये कैसी शर्त है यार। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा बटुआ नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो। बोने आदमी को गुस्सा आ गया। उसने किसान को डराते हुए कहा, देखो, बटुआ नहीं लोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेचारा किसान क्या करता, उसने बटुआ रख लिया। उसने बटुआ रख लिया। उधर तूफान में बिछड़ने के बाद किसान की पत्नी अपने बेटे के साथ एक साधु के आश्रम में जा पहुंची। वह साधु की सेवा करती और आश्रम का सारा काम देखती। साधु उसकी सेवा से बहुत ही खुश हुआ। उसने किसान की पत्नी से खुश होकर कहा, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर बहुत बहादुर बनेगा। उसकी शादी भी किसी राजकुमारी से होगी। फिर उसने किसान की पत्नी और बेटे को किसान के पास पहुंचा दिया, मतलब उन्हें मिला दिया। किसान अपनी पत्नी और बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। तीनों बहुत खुश से दोबारा रहने लगे। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल गई कि भाई, किसान के बेटे को किसी साधु ने आशीर्वाद दिया है कि उस किसान के बेटे का की शादी किसी राजकुमारी से होगी। उस देश के राजा ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये कौन कौन आदमी है, कौन खबर फैला रहा है। उसने किसान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उसने किसान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे चुपचाप उसे एक बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया। बहता बहता वो बक्सा एक बक्सा वो नदी के किनारे जा लगा। बहता हुआ था बक्सा, वो बहुत दूर जाकर नदी के किनारे जा लगा। उस नदी के किनारे पर एक बिजनेसमैन नहा रहा था। वो बक्से को उठाकर अपने घर ले आया। जब उसने बक्सा खोला तो किसान का लड़का निकला। बिजनेसमैन ने उसे व्यापारी ने उसे अपने साथ रख लिया। और देखते देखते किसान का बेटा 14 साल का हो गया। उधर बौना आदमी किसान के बेटे को लेने किसान के पास जा पहुंचा। लेकिन बेटा तो उसका था ही नहीं। अब क्या करे। तो उसने किसान को किडनैप कर लिया, अपने साथ ले आया। ठीक इसी दिन राजकुमारी भी राजमहल से गायब होगी। मतलब राजकुमारी भी महल से गायब होगी। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था।
उसने तुरंत पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवा दिया, सब जगह। जो भी आदमी राजकुमारी का पता बताएगा, जो भी इंसान राजकुमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी शादी राजकुमारी के साथ कर दी जाएगी और राजा का आधा आधा राज्य भी उसे दे दिया जाएगा। मतलब राजा अपनी आधी प्रॉपर्टी उस आदमी को दे देगा। एक दिन किसान का बेटा अपनी माँ से मिल गया। एक दिन किसान का बेटा कहीं भी अपनी माँ से मिल गया। माँ ने बताई कैसे बोना इंसान किसान को अपने साथ ले गया या उसे उसने किसान का किडनैप किडनैप कर लिया। किसान को छुड़ाने के लिए उसका बेटा निकल पड़ा। अब बोने का कोई पता ठिकाना तो था नहीं और जंगलों में बोने अपने को खोजता रहा। जंगल में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी और एक लकड़ियों को बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर ले जा रही थी। बेटे को उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत ही दया आ गई। उसने कहा, लाओ दादी माँ, मैं पहुंचा दूं। किसान के बेटे ने लकड़ी का गट्ठर दादी माँ के घर पहुंचा दिया। दादी माँ ने उससे खुश होकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? दादी माँ ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? किसान के बेटे ने बताया, बौने आदमी से लड़ने। वो मेरे पिता को उठा ले गया है, या फिर यूं कहिए उसने मेरे पिताजी को किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही दादी माँ ने उसे एक थैला दिया। थैले में एक रीछ का बाल, मछली की खाल और चिड़िया का पंख था। मतलब रीछ यानी बियर, बियर का बाल, मछली की खाल यानी मछली की स्किन, फिश की स्किन और किसी चिड़िया का पंख। ये सारी चीज़ें बहुत ही अनोखी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब सरप्राइजिंग थी किसान के बेटे के लिए। बाल को दबाने से रीछों का राजा सामने आया था। बाल को दबाते ही जो बियर का किंग था वो सामने आ जाता। मछली की खाल को दबाते ही मछलियों की महारानी आ जाती और पंख को दबाने से पक्षियों का राजा आ खड़ा होता। किसान का बेटा थैला लेकर जंगल में जा पहुंचा। सबसे पहले उसने मछली की खाल दबाई और तुरंत उसके सामने मछलियों की महारानी सामने आ गई। किसान के बेटे ने उसे बोने की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसका बोना आदमी उसके पिताजी को पकड़ कर ले गया है। मछलियों की महारानी ने बताया उसने बताया, यार देखो, बोने आदमी को तो एक तलवार से ही मारा जा सकता है। वो तलवार पहाड़ों के राजा के पास है। वो तलवार पहाड़ों के राजा के पास है। अब किसान के बेटे ने रीछ का बाल दबाया और रीछों का राजा आ खड़ा हुआ। किसान का बेटा उसकी पीठ पर बैठ गया और बिल्कुल देखते देखते वह पहाड़ों के राजा के महल के सामने खड़ा था। उसने पहाड़ों के राजा से रिक्वेस्ट की और तलवार ले ली। पहाड़ों के राजा की तलवार लेकर अब वो बौने के आदमी के पास जाना चाहता था। वह बौने आदमी के पास जाना चाहता था। उसे थैले में रखी पंख की याद आई। पंख दबाते ही पक्षियों का राजा आ गया। उसने किसान के बेटे को बताया कि बौना आदमी एक आइलैंड पर रहता है। किसान का बेटा आइलैंड पर पक्षियों के राजा की मदद से पहुंच गया। बौना आदमी सामने ही खड़ा था। उन दोनों में लड़ाई हुई, बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। लेकिन आखिरी में किसान के बेटे ने उस बौने आदमी को तलवार से मार गिराया। राजकुमारी वहीं कैद थी। पिता और राजकुमारी को छुड़वाकर किसान का बेटा सीधे राजमहल में पहुंचा। राजा ने उस किसान के बेटे से बहुत माफी मांगी और उसे कैद में डाल के बक्से बहाने के लिए भी शर्मिंदा था उस बात पे और माफी मांगी। और बाद में वो राजा किसान के बेटे की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमारी की शादी उससे कर दी और अपना जो आधा राज्य भी उसको दे दिया। उसके बाद किसान, उसका बेटा, राजकुमार, राजकुमारी, उनकी माँ, सब खुशी से रहने लगे। सब खुशी से। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।